अब जो यात्रा पे निकल रहे हैं, भाजपा तो सहेगी नहीं, उनको सहने वाली है नहीं। तो ये प्रगति यात्रा नहीं, ये उनका अलविदा यात्रा है। सर, किसानगंज में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर देखो। इंडी माफिया, मवेशी तस्कर लगा। आप नाम प्रस्ताव हमको बायोडाटा दे दीजिए, आपके नाम पे हम विचार करेंगे। चलिए जिस तरह से प्रगति यात्रा पर क्या करेंगे सर? प्रगति यात्रा नीतीश कुमार जी ये भाई पूर्णिया में ही पिछले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब उनका जो है ये लास्ट चुनाव है। अब जो यात्रा पे निकल रहे हैं, भाजपा तो सहेगी नहीं, उनको सहने वाली है नहीं। तो ये प्रगति यात्रा नहीं, ये उनका अलविदा यात्रा है। सर, किसानगंज में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। लॉ एंड ऑर्डर देखो। इंडी माफिया, मवेशी तस्कर लगा। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, लेकिन भाजपा और एनडीए की जो सरकार है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में तरह तरह का बिल ला रही है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, इसका हम लोगों ने कड़ा पुरजोर जो है विरोध पार्लियामेंट में भी किया और जेपीसी में भी अपनी बात को जो है हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से रखने का काम किया है। किसी भी कीमत पे जो है वक्फ बोर्ड, वक्फ का जो आया है, जो केंद्र सरकार ने किया है, यह असंवैधानिक है और इसका हम लोग आगे भी विरोध जो है करने का काम करेंगे। और कोई आप लोगों सर, अमित शाह के बयान पर क्या कहेंगे, क्योंकि सदन में काफी हंगामा चल रहा है। हमने तो पहले ही कह दिया, ये लोग भाई आरएसएस जो है, जो बीजेपी है, इनका चरित्र ही यही है। इन लोगों के जहन में कितनी घृणा है। जो महापुरुष हैं, अंबेडकर हों, गांधी हों, नेहरू हों, कर्पूरी हों, इनके पास तो कोई इनका महापुरुष तो है नहीं। देश की आज़ादी में भाजपा आरएसएस का कोई योगदान तो रहा नहीं, जनसंघ का कोई योगदान तो रहा नहीं। तो केवल जितने महापुरुष हैं हमारे, उनको ये लोग इमेज को टेंट करना चाहते हैं और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के दिन ये कहते हैं कि स्वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इसी जन्म में जो है 100 करोड़ से ऊपर लोगों को स्वर्ग देने का काम किया, स्वर देने का काम किया, अधिकार दिया, मान सम्मान दिया, गैर बराबरी के खिलाफ जो है घृणा को मिटाने का काम किया। आज हम सब लोग हैं अगर, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज हम सब लोग नहीं होते इस जगह पे बैठे हुए। तो जिस प्रकार से उनकी घृणा मानसिकता, बॉडी लैंग्वेज आप देखे होंगे, आगे क्या बोले पीछे क्या बोले छोड़ो, वो 17 सेकेंड में ही स्पष्ट हो गया कि उनकी मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। और हमने कई बार भी कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे फैशन भी है, पैशन भी है, हमारे इंस्पिरेशन भी है और मोटिवेशन भी है। तो इन लोगों के कुछ भी कहे, सब देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है, इनको करारा जवाब देगी। सर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो वो भाई कहीं भी अत्याचार अगर होगा तो उसके निंदा तो हम लोगों को करनी चाहिए, कहीं भी हो। तेजस्वी जी, मैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की तरफ से एक सवाल करना चाहूँगा। आप लोगों ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सीमांचल में शेरशाहवादियों की एक बड़ी आबादी है, सुरजापुरी बिरादरी की भी बड़ी आबादी है और 20 से 25 असेंबली सीट पे इनका डायरेक्ट ये कहा जाए कि ये निर्णायक होंगे। तो ऐसे में आपने सीमांचल में कितने मुसलमानों को पिछली बार टिकट दिया था और इस बार टिकट? भाई अब तो अभी तो सर्वे हुआ, हमारी सरकार नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार ने ही जो है वो कराया है। और हम लोग चाहते हैं सबको साथ लेकर के चलना। हम जब कहते हैं A to Z की पार्टी हो, तो A to Z की पार्टी होनी चाहिए और उसमें जिसकी जितनी संख्या, जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश है कि सबको जगह मिले। सीमांचल के लोगों ने हमेशा आरजेडी का साथ दिया है सर, लेकिन सीमांचल से एक भी लोगों को आपने एमएलसी नहीं बनाया सर, एक भी मुसलमानों को। सीधा सवाल देखिए, तो ये मुसलमान सिर्फ वोट देने ये आपकी मानसिकता है ना। मुसलमानों का लेंगे सर। और आप बहस कर रहे हैं सर, आपको एडवोकेट रामजेठ मलानी आप
आप ना एक कहीं आके डिबेट कर लीजिएगा। नहीं सर, आप किशनगंज आए हैं जैसे जी 2020 में आपने वादा किया था सीमांचल काउंसिलिंग सवाल और मैं ऑब्जर्वेशन आपको सुनता हूँ। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नाम करें। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का जो वादा किए थे 17 महीने का सरकार भी रही। हाँ, इस बात पे हमारी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने जो है बोला कि ऐसे जगह तो हर जगह मांग करने लगेंगे लोग, लेकिन हमने बोला नहीं, जहाँ गरीबी है वहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस बात की होनी चाहिए। तो अब जब सरकार बनेगी तो हम लोग करेंगे। और आप भी जानते हैं कई एजेंडे जो हैं हमारे, हम लोगों ने तो अपने क्षमता का 5% भी नहीं किया है। वो तो 17 महीने जो मौका मिला उसमें हम लोगों ने अगर ऐतिहासिक काम किए। आप बताओ कहीं जाति आधारित गणना पूरे देश में हुई हो तो आप बताइए 5 लाख नौकरियां अगर बिना पेपर लीक के अगर 17 महीने में हुई हो तो आप बताइए आरक्षण की सीमा अगर कहीं 75% की गई हो तो नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक। तो जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वो तो पहले कभी नहीं हुआ। सर किशनगंज सदस्य की प्यारी दावा कर रही है सर, क्या कहेंगे सर आप? भाई साहब आप पॉलिटिकल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, है सर ना? आप पॉलिटिकल आपको जनता की समस्या, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछें। कितने सीटों का